क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको बहुत टाइम लग गया, घंटों की मेहनत, बहुत सारी एनर्जी आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में इन्वेस्ट कर ली, आपको लग भी गया है कि यार इतना टाइम लगा दिया है तो चैप्टर समझ आ ही गया होगा, इस नोट पर आप उस चैप्टर को कंप्लीट करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उस चैप्टर के पन्ने टटोलते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है अरे मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, इक्का दुक्का जो टॉपिक मुझे याद भी है वो भी ढंग से याद नहीं है, सब कुछ हवा में उड़ गया है। अगर तुम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। देखो बच्चों, आप कभी भी ना सिर्फ पढ़ने पर फोकस मत करो, समझकर पढ़ने पर फोकस किया करो। अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए 16 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जितने भी कम घंटे पढ़ रहे हो वो फोकस्ड के साथ पढ़ रहे हो। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठते हो उसको समझ कर पढ़ो, बस फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ लो कि हाँ रीड कर लिया हो गया, याद हो ही गया होगा, ऐसा नहीं है। जब भी टेक्स्ट बुक से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो हर एक लाइन को समझो कि वो लाइन क्या कहना चाह रही है। उस लाइन को पढ़ते हुए जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, जो कीवर्ड्स लग रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करो। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन बहुत डिफिकल्ट लग रही है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ इससे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करो। कोई टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि बुक से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, इसके मुझे नोट्स बनाने चाहिए, तो नोट्स बनाओ। समझकर पढ़ने पर फोकस करना है, फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग। दूसरी चीज, विजुअल एड्स की मदद लो। बच्चों, जब हम छोटे थे तुमने देखा था ना, जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं उनकी बुक्स कितनी कलरफुल होती है, उनमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, बहुत टेबल्स बनी होती है। क्यों इतनी मेहनत करी जाती है उनकी बुक्स पर? वो तो छोटे बच्चे हैं, ऐसे कुछ भी लिख के दे दो। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि बच्चों का पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट डेवलप हो सके। वही चीज तुम्हें अपने साथ करनी है। जब भी तुम किसी टॉपिक को पढ़ते हो, अगर उससे रिलेटेड नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते हुए मेक श्योर कि आप लोग डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जितना हो सके विजुअल एड्स की मदद ले रहे हो, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में तुम्हें भी इंटरेस्ट आए। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ पैराग्राफ तुमने बहुत बोरिंग फील के साथ पढ़ लिया, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कैसे देर तक याद रहेगा? जितना हो सके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को अपनी पढ़ाई की, अपने नोट मेकिंग की हैबिट में इंक्लूड करो। कनेक्ट द टॉपिक्स विद योर रियल लाइफ। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होंगे ना तुम्हारी सिलेबस में दिए हुए जो कि तुम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं क्लास 11 बायोलॉजी की बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर तुम खुद से कनेक्ट कर सकते हो। लोकोमोशन, मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर चीज़ तुमसे खुद से जुड़ी हुई है ना। कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, करो। ये तरीका तुम्हें चैप्टर को समझने में और देर तक याद करने में बहुत मदद करेगा। अब किसी चैप्टर को पढ़ लिया है तुम्हें, ठीक है, उस टाइम तो याद रह गया, लेकिन वो देर तक अगर याद रखना है तो रिवीजन जरूरी है। बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तुमने बहुत बार टीचर्स या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को इंटरव्यूज में कहते हुए सुना होगा कि जब भी हम क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं तो एक बार खुद रिवाइज करते हैं टॉपिक को और फिर क्लास में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज करोगे, उस टॉपिक को लेकर आप और मास्टरी गेन करोगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी जाकर तो तुमको खुद पर भरोसा हो पाएगा कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ आया है। इसीलिए किसी टॉपिक को देर तक याद करने के लिए जरूरी है रेगुलर इंटरवल्स में तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करते रहो। और लास्ट में जब टॉपिक पढ़ लिया है, समझ लिया है, रिवीजन भी हो गया है, एनालाइज तो करो कि कितने क्वेश्चंस तुमसे बन पा रहे हैं। मेक श्योर हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और खुद को आईना दिखा रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल यहाँ चल रहा है। तो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी किताब में जो कुछ भी दिया हुआ है तुम्हें समझ भी आएगा और देर तक याद भी रहेगा। Focus on active learning. Make use of visual aids. Connect the topics with your real life examples. Revision करो, questions practice करो ताकि प्रिपरेशन को एनालाइज कर सको। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट ईज़।